सभी प्रिय दर्शकों को संजीव शास्त्री का सादर प्रणाम। दर्शकों, राहु की महादशा को कैसे देखें? वैसे तो आपने आज तक कई वीडियोस में ऐसा देखा होगा, बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों ने राहु की महादशा को डिफ़ाइन किया है, लेकिन आज मैं एक बहुत ही सटीक और एक अलग से तरीका आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास पूरे दिन में अगर 10 जन्म पत्रियाँ आती हैं तो लगभग 4 या 5 जन्म पत्रियों में ज़्यादातर जातकों की राहु की महादशा चल रही होती है। तो मैंने विचार किया कि राहु की महादशा को डिफ़ाइन करने के लिए मैं एक वीडियो तैयार करूंगा, और मैंने इस पर काफ़ी इंटरनेट पर पढ़ा है और काफ़ी अनुभव के आधार पर, क्योंकि मेरा 25 वर्ष का अनुभव ज्योतिष में काउंटेबल है, अतः मैं आपको आज बताऊंगा कि राहु की महादशा को आप कैसे देखें। तो जो भी मेरा 4-5 मिनट का वीडियो बनेगा उसमें एक एक शब्द सुनने लायक होगा और बहुत ही रोचक जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप मेरी एक एक जानकारी को समझें, अपनी कुंडली पर अप्लाई करें। तो दर्शकों, राहु एक नैसर्गिक पापी ग्रह है। वैसे तो राहु को कोई स्वतंत्र राशि प्राप्त नहीं है, लेकिन राहु को कन्या राशि में और केतु को मीन राशि में स्वग्रही माना जाता है। जब भी आप किसी कुंडली में राहु की महादशा को डिफ़ाइन करें तो सबसे पहले आप यह देखें कि आपका जो राहु है वह जिस राशि के अंतर्गत बैठा है उस राशि के जो लॉर्ड हैं वह राहु से कहाँ बैठे हैं और वह चंद्रमा और सूर्य से कहाँ बैठे हैं। सबसे ज़्यादा जो मेजर पॉइंट है वह यही है। दूसरा मेजर पॉइंट मैं आपको जो बहुत ही लीक से हटके जानकारी आपको दे रहा हूँ, राहु की जो महादशा है वह लगभग 18 वर्ष के लिए जातक पर आती है। तो क्या वह 18 वर्ष पूरे ही एक से निकल जाएंगे? ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो 6 वर्ष होंगे, दर्शकों 18 वर्ष को आप 3 भागों में विभक्त कर दें, यानी 6 तिया 18। सबसे पहले जो 6 वर्ष आपके जाएंगे वह आपकी कुंडली में राहु की सिचुएशन, जहां राहु सिटिंग कर रहा है आपकी कुंडली में। मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु पहले भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठे भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, 12 राशियां होती हैं, 12 भाव होते हैं। आपका राहु जिस भाव में भी बैठा है वो सबसे पहले जो 6 वर्ष होंगे वह उस भाव का रिजल्ट राहु देगा, और दूसरे जो 6 वर्ष होंगे, यानी कि पहले 6 वर्ष राहु जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देगा, और दूसरे जो 6 वर्ष होंगे वहाँ राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल देगा। दर्शकों, बहुत सारे जातकों का जिज्ञासावश यह प्रश्न हो सकता है कि राहु की मूल त्रिकोण राशि किसको माने। राहु की मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि है, चाहे वह आपके पहले भाव में हो कर्क राशि, चाहे दूसरे भाव में हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी जातक की मेष लगन है और उस जातक की कुंडली में राहु अष्टम भाव में बैठा है। अब मैं आपको उदाहरण सही समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले 6 वर्ष राहु उसको 8वें घर के फल देगा, यानी कि जो 8वें भाव से लगती हुई चीज़ें हैं, जैसे कि किसी चीज़ की गहराई 8वां भाव, पैतृक संपत्ति में कहीं ना कहीं उठापटक दे देगा और मुकदमेबाजी में फंसा देगा, क्योंकि 8वां भाव पैतृक संपत्ति से संबंधित होता है। तो और कहीं ना कहीं एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी जन्म लेती रहेंगी, क्योंकि 8वां भाव इन सब चीज़ों का है। तो सबसे पहले जो 6 वर्ष होंगे उसमें 8वें भाव से लगते फल मिलेंगे। लेकिन आपको अगर मंगल स्ट्रांग होगा, मेष लगन के लिए मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, यदि मंगल स्ट्रांग होगा तो 8वां राहु आपको अच्छे रिजल्ट देगा। उसके बाद आपको मूल त्रिकोण राशि यानी मेष लगन पर ही अगर मैं उदाहरण सही समझाऊं तो कर्क राशि के रिजल्ट आएंगे।
कर्क राशि में अगर चंद्रमा आपका मजबूत होगा तो राहु आपको अच्छे रिजल्ट देगा, अन्यथा आपके सुखों में व्यवधान, आपको मकान में आए दिन नित नई समस्या आती रहेंगी, आपके वाहन में कोई ना कोई त्रुटि होती रहेगी अगर राहु खराब है और चंद्रमा भी खराब है। और जो लास्ट के 6 वर्ष में जो राहु रिजल्ट देगा वह देगा अपनी साधारण राशि यानी कन्या राशि, यानी कि अगर मेष लगन में हम देखें तो कन्या राशि छठे भाव में पड़ेगी। तो छठा भाव जो है रोग ऋण कर्ज यानी नित्य नई बीमारियां आपको सताती रहेंगी और आप डेली जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि राहु अचानक फल देता है तो कभी पैर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी, वैसे राहु ज़्यादातर पेट की बीमारियां देता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी। आपके मामा पक्ष को, ननिहाल पक्ष को कष्ट रहेगा, क्योंकि राहु अंतिम में 6 वर्ष जो होंगे उसमें राहु जो है अपनी कन्या राशि के फल देगा। तो सबसे पहला जो ये मैंने आपको गहराई से जानकारी जो आपको बताई है, ये अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताई है। बहुत सारी जन्म पत्रियों पर मैंने यह एनालिसिस किया है। बहुत सारे जातकों का कमेंट बॉक्स में यह प्रश्न आता है कि राहु की जो 18 वर्ष की महादशा होती है वह अपने 18 वर्ष में कैसे फल देगी। तो दर्शकों, एक पैटर्न तो मैंने यह बताया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको यह देखना बहुत ही अनिवार्य होगा, राहु की पूरी महादशा में यह देखना अनिवार्य होगा कि जब जब अंतर्दशाएं चलेंगी तो वो अंतर्दशा में जो भी ग्रह है वो आपके लग्नेश का मित्र है अथवा नहीं, और आपके जो राहु बैठे हैं वहाँ से वह अंतर्दशानाथ 3-11 बैठा है, 9-पंचम बैठा है, षडाष्टक बैठा है, केंद्र संबंध बना रहा है, वह किस तरीके से राहु से फ्रेंडली नेचर बना रहा है या उसका एनिमी नेचर है। इस तरीके की जो लॉजिकल स्थितियां हैं राहु से वह आपको देखनी होंगी, और यह देखना होगा कि जो राहु में जितनी भी अंतर्दशाएं हैं वह जो पर्टिकुलर ग्रह है वह लग्नेश का मित्र है अथवा शत्रु है। इन सभी चीज़ों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने के बाद ही आपको यह पता लगेगा कि राहु की महादशा आपके लिए कैसी जा रही है। तो यह रोचक जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को अभी आप तुरंत लाइक करें, और जो मेरे नए दर्शक मेरे से जुड़ रहे हैं वह मुझे सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वह सबसे पहले आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमो नारायण, जय श्री श्याम।